फ्लावरिंग प्लांट को बायो की भाषा में इनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर भी दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यानी ऐसे फ्लावर जिनके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो नर जननांग या फिर मादा जननांग। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर या हम हिंदी में कहें तो उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अच्छा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये दो तरह के हो जाते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, नर पुष्प और मादा पुष्प। अच्छा, जो मेल फ्लावर है यानी इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल फ्लावर की बात करें तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, मेल फ्लावर के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या पढ़ना? फीमेल फ्लावर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर जो होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, जनन अंग की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम होता है। क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। हिंदी में इनको हम पुमंग कहते हैं। एंड्रोसियम की यूनिट की बात करें बच्चों, इकाई की बात करें तो इसकी इकाई यूनिट जो होती है वो स्टेमेन होती है। क्या होती है? स्टेमेन। हिंदी में कहे तो पुंकेसर। हमने कहा कि एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन है, तो इसका मतलब है कि एंड्रोसियम किससे मिलके बना होता है? स्टेमेन से। यानी बहुत से स्टेमेन मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? एंड्रोसियम बनता है। अच्छा, एक फ्लावर को जब हम देखते हैं, किसी फ्लावर को, तो उस फ्लावर के ठीक सेंटर में बीच में, फ्लावर के ठीक सेंटर में बीच में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है बच्चों, इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, यही पूरा एक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन होता है, पुंकेसर होता है। अच्छा, ये स्टेमेन है, पुंकेसर। अब इस स्टेमेन के हमको दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक भाग ये दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक, जो बिल्कुल एक नली के जैसा है, एक इलॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और एक भाग ये ऊपर का दिखाई दे रहा है। ये जो नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इनको हम फिलामेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम एंथर कहते हैं बच्चों, परागकोश कहते हैं। अच्छा देखो, तंतु के ठीक ऊपरी सिरे पर कौन जुड़ा है? एंथर जुड़ा है। जो फिलामेंट है इसके ऊपरी हिस्से पर कौन जुड़ा है? एंथर जुड़ा है। और एंथर में हमको कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? एक और दो। एंथर में टोटल कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? दो लोब दिखाई दे रहे हैं। तो एंथर को हम कहते हैं, ये कैसी संरचना है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, द्विपालित संरचना है। ये कैसी संरचना है? द्विपालित संरचना है। अच्छा, जब एंथर को बच्चों हम कट करते हैं, एंथर को कट करके अंदर जाते हैं, तो एंथर को जब हम कट करके अंदर जाते हैं तो इस एंथर के अंदर हमको, इस एंथर में ही, एंथर में बहुत सी इस तरह की छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। बहुत सी इस तरह की छोटी छोटी सेल पाई जाती हैं, इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। और इन संरचनाओं को हम पॉलिन ग्रेन कहते हैं। इनको पॉलिन ग्रेन कहते हैं, परागकण कहते हैं। और इन्हीं परागकण के अंदर दो मेल गैमीट पाए जाते हैं, दो नर युग्मक पाए जाते हैं। दो क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक पाए जाते हैं, दो मेल गैमीट पाए जाते हैं। तो अब तक हमने यही कहा मेल फ्लावर के लिए कि मेल फ्लावर का है जो नर पुष्प है, इसका अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एंड्रोसियम कहलाएगा। एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन है। एंड्रोसियम किससे मिलके बना है? स्टेमेन से।
और स्टेमन के कितने भाग हैं? दो, एक फिलामेंट है और दूसरा एंथर है। फिलामेंट के लिए एक बात कही कि ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है और इसके ऊपरी हिस्से पर कौन जुड़ा है? एंथर। एंथर के लिए हमने कहा कि एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, द्विपाली संरचना है और इसके अंदर हमने देखा कि क्या पाए जाते हैं? पॉलिन ग्रेन पाए जाते, परागकण पाए जाते हैं। और इस पॉलिन ग्रेन के अंदर जब हम जाते हैं तो दो मेल गैमीट पाए जाते हैं, दो नर युग्मक पाए जाते हैं। यहां तक था बच्चों मेल फ्लावर। मेल फ्लावर कंप्लीट। अब हम आते हैं बच्चों फीमेल फ्लावर पे कि फीमेल फ्लावर क्या होता है। फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प। ध्यान से सुनना। अच्छा, मादा पुष्प की बात करें, फीमेल फ्लावर की बात करें तो जो फीमेल फ्लावर है इनमें, फीमेल फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग है, उसका नाम होता है बच्चों गाइनोसियम। क्या होता है? गाइनोसियम कहते हैं। हिंदी में कहे तो इनको जायांग कहते हैं, हिंदी में इसको जायांग। अब गाइनोसियम की जब हम यूनिट देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? यूनिट, इकाई जब हम देखते हैं ये किससे मिलकर बना है, तो ये पिस्टिल से मिलकर बना होता है, या फिर पिस्टिल का ही एक दूसरा नाम होता है कार्पेल भी होता है, या फिर हिंदी में इन्हीं को हम स्त्री केसर कहते हैं। गाइनोसियम के हमने कहा कि यूनिट क्या है, इकाई क्या है? पिस्टिल, कार्पेल या फिर स्त्री केसर है। ठीक है। अच्छा, हमने कहा गाइनोसियम की यूनिट है पिस्टिल, कार्पेल या स्त्री केसर। जब हम पिस्टिल को देखते हैं तो इसके तीन भाग होते हैं बच्चों। कितने भाग होते हैं? टोटल तीन भाग होते हैं। अब एक भाग होता है ऊपर का भाग, ये कहलाता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हिंदी में कहते हैं अंडाशय, इनको कहते हैं वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अच्छा, स्टिग्मा की बात करें, अगर हम पिस्टिल का फिगर बनाए तो पिस्टिल कुछ इस तरह की होती है बच्चों। अच्छा, फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर होता है बच्चों, मादा पुष्प जो होता है, इस मादा पुष्प के ठीक सेंटर में बीच में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक पिस्टिल है, एक कार्पेल है। अब इसमें तीन भाग दिखा रहे हैं। ये वाला जो भाग है ये स्टिग्मा है, ये क्या है? स्टिग्मा है। जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ये स्टाइल है, और ये जो नीचे का बल्ज पार्ट, फूला हुआ भाग दिखाई देता है, ये कहलाता है, ये ओवरी कहलाता है, ये अंडाशय कहलाता है। अच्छा, हमने ये कहा अब तक कि फीमेल फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम। गाइनोसियम किससे मिलके बना है? पिस्टिल या कार्पेल से। पिस्टिल या कार्पेल के कितने भाग? तीन भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये जो स्टिग्मा है, इसी स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलिन ग्रेन गिरते हैं। स्टिग्मा के ऊपर आके कौन गिरेंगे? पॉलिन ग्रेन, जो हमने अभी पढ़े थे मेल फ्लावर में, नर पुष्प में। अब स्टिग्मा के लिए एक बात हम कहते हैं बच्चों कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? पॉलिन ग्रेन के लिए। किसके लिए? पॉलिन ग्रेन के लिए। परागकण आकर के किस पे गिरते हैं? इसी स्टिग्मा के ऊपर। अब इस स्टिग्मा के नीचे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है स्टाइल, ये कहलाता है वर्तिका।
और इस पिस्टिल का नीचे का जो बल्ज पार्ट रहता है, ये जो नीचे का उभरा हुआ भाग है, ये नीचे का उभरा हुआ जो भाग है, ये कहलाता है ओवरी अंडाशय। ये कहलाता है ओवरी या अंडाशय। अब देखो ये ओवरी की बात करते हैं, तो इस ओवरी के अंदर बच्चों प्लेसेंटा पाई जाती है। ओवरी में क्या पाई जाती है? अंदर प्लेसेंटा। अगर हम मटर को देखते हैं बच्चों, जैसे इस समय मटर का सीजन है, तो हम मटर को जब देखते हैं तो मटर की जो फली होती है, तो उस मटर की फली में हमको क्या देखने को मिलता है कि एक तरफ मटर की फली में क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से मटर की फली रहती है, किसी एक साइड इस तरह से हल्की मोटी लाइन होती है और उसी लाइन से इस तरह से मटर के जो बीज होते हैं, मटर के जो सीड होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं। यही अब ये जो मोटी लाइन है, ये हमको मटर के बीज दिखाई देते हैं ना, लेकिन बीज बनने से पहले, बीज के बनने से पहले ये बीज न होकर के ये ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल, बीजांड होते हैं। यही बीजांड से बाद में क्या बनते हैं? उसके सीड बनते हैं, बीज बनते हैं। अब ये ओव्यूल इस मोटी लाइन से जो जुड़ा है ना, इसी मोटी लाइन को बच्चों हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, अपरा कहते हैं। तो हमने ये कहा ओवरी के लिए केवल दो बातें कही बच्चों। पहली बात हमने कहा कि पिस्टिल का नीचे का फूला हुआ भाग कहलाता है ओवरी, और ओवरी में प्लेसेंटा पाई जाती है। ओवरी में क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन जुड़े हैं? ओव्यूल जुड़े हैं। और ओव्यूल को देखो यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से प्लेसेंटा है और इससे ओव्यूल, तो बीच में जोड़ने वाला ये स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है फ्यूनिकल। क्या कहलाता है बच्चों? फ्यूनिकल। तो हमने कहा कि प्लेसेंटा से ओव्यूल, सॉरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पाई जाती है और प्लेसेंटा से ओव्यूल जुड़े हैं। किसके द्वारा जुड़े हैं? तो फ्यूनिकल के द्वारा जुड़े हैं। किस चीज के द्वारा? फ्यूनिकल के द्वारा जुड़े होते हैं। अब बच्चों हम आते हैं ओव्यूल के पास। हमको पढ़ना है कि ये आखिर ओव्यूल होते क्या है। इतनी बात देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, हमने ये कहा अभी पीछे कि ओवरी के अंदर क्या पाई जाती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल, बीजांड जुड़े रहते हैं। किस संरचना के द्वारा? फ्यूनिकल के। अच्छा, जब हम ओव्यूल में आते हैं तो एक ओव्यूल के अंदर 7 सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। एक ओव्यूल में, एक बीजांड के अंदर 7 सेल हैं, 7 कोशिकाएं हैं और बीच और क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इसमें से जो 7 सेल है, 7 सेल में से आपको एक सेल का नाम याद करना है, जिसका नाम होता है एग सेल, अंड कोशिका हिंदी में कहते हैं। एग सेल, अंड कोशिका। आपको ओव्यूल के बारे में डिटेल 12th में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं उसको। तो 7 सेल में से एक सेल कौन होती है? एग सेल। और एग सेल जो है ये फीमेल गैमीट की तरह काम करती है। किस तरह बच्चों? फीमेल गैमीट की तरह, मादा युग्मक की तरह कार्य करती है। इतनी बात हो गई। अब जैसे ये जो 8 न्यूक्लियस है ना, 8 में से 2 न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब ये फीमेल फ्लावर भी क्या? कंप्लीट। अब देखो मेल फ्लावर में मेल गैमीट बना है। मेल फ्लावर में क्या बना है? मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन। और फीमेल फ्लावर में क्या बना है? फीमेल गैमीट, एग सेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आते हैं, वो आपस में मिलते हैं,
तभी जाकर के अगली जनरेशन आती है, अगली पीढ़ी आएगी, उनकी ऑफस्प्रिंग आएगी। अब देखो मेल पॉलन ग्रेन है वो भी खुद से नहीं जा सकता, और ये एग सेल भी चल करके मेल वाले के पास नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कोई ना कोई उनको ला करके यहाँ छोड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं एक प्रोसेस पॉलिनेशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? पॉलिनेशन, परागण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परागण पढ़ते हैं। पॉलिनेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे एक फ्लावर है, ये वाला हमने माना बच्चों मेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? मेल। और इस मेल फ्लावर में हमने माना ये इसका क्या कौन सा पार्ट है बच्चों? एंथर है। एंथर के अंदर हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब दूसरा, ये हमने माना बच्चों फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर है। और इसमें हमने माना बच्चों ये स्टिग्मा है। कौन है? स्टिग्मा, ऊपर का पार्ट स्टिग्मा है। तो एंथर से जब पॉलन ग्रेन निकलेगा, कहां से? एंथर से पॉलन ग्रेन, चाहे हवा के द्वारा आए, चाहे इसको कीट कोई लेके आए, चाहे कोई बर्ड्स लेकर के आए, चाहे कोई एनिमल, चाहे हम ही लोग, चाहे कोई भी लेकर के आए, किसी भी तरह से आए, चाहे पानी के द्वारा आए, अगर पानी में रहने वाले प्लांट है तो पानी के द्वारा आएगा। तो केवल एक बात याद रखना, एंथर से, कहां से? एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के, किसका निकलकर? पॉलन ग्रेन का निकलकर परागकण, परागकण का निकलकर स्टिग्मा पर जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पॉलिनेशन, परागण कहलाती है। खाली एक बात कि एंथर से कौन निकला? पॉलन ग्रेन, कहां पहुंचना है? स्टिग्मा पर पहुंच जाए। तो एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अब आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, फिर पॉलिनेशन होने के बाद उसमें फ्लावर जो प्लांट होते हैं उसमें सीड कैसे बनते हैं, फ्रूट कैसे बनते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।